नमस्कार दोस्तों। आज बात करूंगी बीएड फर्स्ट ईयर थर्ड पेपर से मलेरिया के बारे में। यह कैसे फैलता है, इसके लक्षण, प्रभाव और इसे कैसे बचा जाए। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छरों से फैलता है। इसके जीवाणु जो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। रोग का प्रसार मच्छर के काटने से होता है। जब मच्छर काटता है तभी यह रोग फैलता है और इसका जो उद्भव का काल है, जैसे कि मच्छर काटने के 10 से 12 दिन के बाद यह रोग होता है। वैसे तो यह रोग दुनिया भर में है, लेकिन यह बर्मा, श्रीलंका, दक्षिण चीन और भारतवर्ष में बहुत होता है। हमारे देश में यह रोग अधिकतर अगस्त और सितंबर में फैलता है। यह रोग नगरों की अपेक्षा गांवों में अधिक होता है। इसका कारण है ग्रामों में अस्वच्छता और जल निकास की समुचित व्यवस्था नहीं होना। मलेरिया को कारण क्यों देखें तो यह एक पराश्रयी होता है जो कि रक्त में पाया जाता है। इस पराश्रयी को 2 आश्रयदाताओं की आवश्यकता होती है। जब वह मनुष्य के रक्त के लाल कण से बाहर निकल आता है तो कुछ समय के बाद उसको किसी दूसरे जाति के जंतु के शरीर में कुछ समय तक रहना आवश्यक है। ऐसा नहीं होने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए मलेरिया रोग का कारण एक ऐसा पराश्रयी होता है जिसका एक जीवन चक्र मनुष्य और दूसरा जीवन चक्र जो है एक विशेष प्रकार के मच्छर, जिसको कि एनाफिलीज कहते हैं, के शरीर में पूर्ण होता है। जब ये मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो पराश्रयी उनके शरीर से व्यक्ति के शरीर में जाकर रोग उत्पन्न कर देते हैं। उनके शरीर का जो है अमैथुनी चक्र मनुष्य के शरीर में होता है। मच्छर के शरीर में होने वाला चक्र मैथुनी चक्र कहलाता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो पराश्रयी का संवहन केवल एनाफिलीज जाति का मच्छर ही कर सकता है। मलेरिया के लक्षण को देखें तो शुरुआती दौर में शारीरिक कमजोरी, हाथ पांव में दर्द और सिर दर्द होने लगता है। इसके बाद जो है ठंड लगकर बुखार आता है। ठंड की अवस्था में रोगी को जो है कपकपी बन जाती है। यह अवस्था जो है 2 घंटे मतलब आधा से 2 घंटे तक रहती है। इसके बाद ज्वर 103 से 105 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। फिर पसीना आता है और ज्वर उतर जाता है, परंतु जी मिचलाने और बमन की भी शिकायत बनी रहती है। इस प्रकार के ज्वर की शिकायत प्रतिदिन, दूसरे दिन या हर तीसरे दिन बाद होती है। कुछ ही दिनों में यकृत की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, तिल्ली बढ़ जाती है, रक्त में लाल रक्त कणों की हानि से रक्तहीनता या पीलिया की स्थिति भी आ सकती है। रोगी की कार्य क्षमता दिन प्रतिदिन कम हो जाती है। उचित उपचार के अभाव में ज्वर मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो है रोगी को मृत्यु तक हो जाती है। रोग से बचाव के लिए तो सबसे पहले जो है इसका परीक्षण करवाना चाहिए कि मलेरिया रोग है या नहीं। चिकित्सक से जो है परामर्श लेना चाहिए। जब तक रोग ठीक न हो जाए रोगी को पूरी तरह विश्राम करना चाहिए। हल्का व सुपाच्य भोजन देना चाहिए। अन्य व्यक्तियों को जो है मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। घर में तथा घर के आसपास पानी एकत्रित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समय समय पर घर में कीटनाशक दवा DDT का छिड़काव करना चाहिए। सोते समय शरीर के खुले भागों पर जो है सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर सावधानी बरतेंगे तो इससे बचाव होगा। तो ये था मलेरिया रोगों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर। धन्यवाद।